अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मिलर्स का आरोप है कि करीब 2600 करोड़ रुपए के धान की स्टॉक उनसे जुड़े भुगतान का जो मामला है लंबे समय से लंबित है, जिसके चलते प्रदेश भर के जो राइस मिलर्स हैं वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, उनकी समस्या का समाधान नहीं करती है, तो आने वाले जो धान के सीजन में राइस मिलर्स किसानों से धान नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसानों को होने वाली परेशानी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन क्या मांग उनकी तरफ से रखी जा रही है, इस बारे में राजकुमार गुप्ता से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। हरियाणा राइस मिल्स एसोसिएशन ने आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इनकी क्या मांगे हैं, इस समय मेरे साथ हैं राजकुमार गुप्ता। इनसे जानते हैं कि वो सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जी, हमारी जो राइस पड़ा है, हमारे राइस कम से कम 2500 करोड़ का राइस हमारे राइस मिलों के पास पड़ा है, जो कि हमारा सरकार ले नहीं रही। हम डायरेक्टर साहब के दफ्तर के आगे खड़े हैं, वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सीएम साहब से भी 2-3 बार मिल लिए, मनोहर लाल खट्टर से भी मिल लिए, स्पीकर साहब से भी मिल लिए। कम से कम हमें 1.5-2 महीना हो गए, इसी चक्कर में हम घूम रहे हैं भी हमारा माल सरकार ले ले, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर को हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन अभी भी पता नहीं सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। हमें सरकार के जैसे 2600 करोड़ का माल है, उसकी समझो 25,000 गाड़ी बनती है। सरकार के पास स्पेस भी कम है, लेकिन जो हमारी गाड़ी पेंडिंग है वो हमें सिर्फ आज भी ये परमिशन मिलती है तो 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में जितनी गाड़ी है अपनी पेंडिंग पड़ी है राइस, वो लगे नहीं सकता, वो जाके दिसंबर तक लगेगा, क्योंकि सरकार के पास ना तो जगह है ना कोई सहूलत है कोई। उसमें हमारे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सारे राइस मिलर बड़े तंग हैं, तंग हो के ही ये धरना प्रदर्शन पर आए हैं। ये इसी करके हम ये चाहते हैं भी सरकार हमारी जल्दी से जल्दी करके हमारी डिमांड पूरी करे, बस। गुप्ता जी, अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, देखो हमारे पास उसका कोई हल नहीं है। कल को पैड़ी आनी है, हम मंडी में जाएंगे नहीं, किसान हमारे पे भी कहेंगे, सरकार को भी प्रेशर डालेंगे, लेकिन हम भी तंग होएंगे, उसमें सरकार भी तंग होएगी। लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं भी उससे सीजन से पहले पहले ये मसला हल हो जाए। गुप्ता जी, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी हुई है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो कहते हैं बात चल रही है, लेकिन चली जा रही है, वो पता नहीं कब चलेगी कब तक रुकेगी, ये नहीं कह सकते ना, हमें तो कोई पता नहीं इस बात का। कर तो रही है सरकार, लेकिन मसला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, राइस मिलर का कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि हमने जो पैड़ी थी वो सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट में 55 लाख टन का टारगेट भेजा था, वो तकरीबन 62 लाख टन हो गया। वो कहते भी हम 7 लाख टन का जो चावल है हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते नहीं लवाएंगे। मसला था आपसे गवर्नमेंट का है, राइस मिल का कोई मसला नहीं है इसमें। कि हम क्या करती है सरकार, कैसे बनाती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये तो वही जाने, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो करना है वो कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ राजकुमार गुप्ता। इन्होंने बताया कि हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन क्यों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और क्या इनकी मांगे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।